हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में पीडियाट्रिक थ्योरी रिवीजन के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक बच्चे की ग्रोथ, एक न्यूबॉर्न की ग्रोथ कैसे कैसे होती है। अब देखिए, ग्रोथ के लिए क्या क्या असेसमेंट टूल यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं, एवं न्यूबॉर्न का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। इस वीडियो में हम मेनली डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट टूल्स के बारे में कि क्या क्या असेसमेंट टूल हम यूज़ करते हैं बेबी की ग्रोथ देखने के लिए। तो सबसे पहले है आपका सरकमफेरेंस। देखेंगे हम कौन कौन से सरकमफेरेंस देखते हैं, हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस। लास्ट वीडियो में हमने हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है एट बर्थ वो होता है 3 सेंटीमीटर। जो हेड सरकमफेरेंस है SC वो ज़्यादा होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से, कितना, 3 सेंटीमीटर एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर। वहीं एट वन ईयर हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। इस तरह से हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस का यूज़ किया जाता है हेड असेसमेंट टूल्स में। उसका नेक्स्ट अपना असेसमेंट टूल है उसके बाद में, वो है हमारा मिड आर्म सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस एक इम्पॉर्टेंट टूल है ग्रोथ चेक करने के लिए। वो क्यों है? क्योंकि देखिए, इसके बारे में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। इसका यूज़ किया जाता है इन लेस देन 5 ईयर एज। लेस देन 5 ईयर एज के बच्चों की ग्रोथ के असेसमेंट के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस का। एंड इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? हेल्प इन कम्युनिटी असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। किसी भी कम्युनिटी में अगर हम ग्रोथ का असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो यूज़फुल टूल है वो होता है हमारा मिड आर्म सरकमफेरेंस। मान लीजिए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हो चुका है कि आपको एक हेल्थ वर्कर की तरह ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए किसी कम्युनिटी में भेजा जाता है, तो वहाँ पे आप कौन से टूल का यूज़ करोगे ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए? तो वो है हमारा MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। अब देखिए, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की हम बात करें तो एट बर्थ जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो होती है 9 से 11 सेंटीमीटर। 9 से 11 सेंटीमीटर एट बर्थ बच्चों के लिए। 1 to 5 ईयर्स चाइल्ड में जो MUAC है वो क्या होती है? इक्वल रहती है। और वो नॉर्मल कितनी होती है? 16 से 17 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसका असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम नॉर्मल मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है वो होती है हमारी, मिनिमम कितना होना चाहिए? 12.5 सेंटीमीटर। 1 से 5 साल तक के बच्चों में कम से कम जो MUAC है वो होना चाहिए आपके लिए 12.5 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 125 mm। अगर इससे कम है तो वो बच्चा माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। अब इस टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं? वो करते हैं हम यूज़ इसके लिए साकर टेप। ये है आपका साकर टेप। देखिए, साकर टेप में अब अगर देखें हम, आप देख पा रहे होंगे कि 3 कलर हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। देखिए किस तरह इनका यूज़ करते हैं। अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। ग्रीन कलर के अंदर उसकी मेजरिंग आएगी और वो होती है आपका नॉर्मल कंडीशन। वहीं अगर 11.5 सेंटीमीटर से लेकर और 12.5 सेंटीमीटर के बीच में अगर मेजरिंग आ रही है तो वो येलो कलर के अंदर आएगा और वो होता है आपका माइल्ड माल न्यूट्रिशन। ये कंडीशन कौन सी होती है आपकी? माइल्ड माल न्यूट्रिशन की। अगर रेड कलर की मेजरिंग आ रही है तो वो होता है आपका सीवियर माल न्यूट्रिशन। और इसकी मेजरिंग कितनी होती है? लेस देन 11.5 सेंटीमीटर या 115 mm से कम। अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है तो वो बच्चा सीवियर माल न्यूट्रिशन का बेबी होता है। देखिए, ग्रीन कलर नॉर्मल होता है 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, येलो कलर माइल्ड माल न्यूट्रिशन 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर, रेड कलर होता है आपका सीवियर माल न्यूट्रिशन लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। तो हमने 2 टूल
डिस्कस कर लिए हैं। जो पहला टूल है हमारा वो है हेड सर्कम्फ्रेंस एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस का। दूसरा टूल है हमारा MUAC, जिसमें हम यूज़ करते हैं साकर टेप का। नेक्स्ट जो टूल आता है हमारा वो है हरपेंडन कैलिपर, हरपेंडेंस कैलिपर। देखिए हरपेंडन कैलिपर का यूज़ किया जाता है आपके स्किन फोल्ड की थिकनेस देखने के लिए। स्किन फोल्ड थिकनेस, देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इमेज आप अच्छे से देख सकते हैं। जो ये इमेज है वो है आपका हरपेंडन कैलिपर का, यूज़ करते हैं स्किन फोल्ड की थिकनेस देखने के लिए। अब देखिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं हरपेंडन कैलिपर के लिए। हरपेंडन कैलिपर थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, अगर लेस देन 5 परसेंटाइल है तो बेबी कैसा रहेगा, माल न्यूट्रिशन बेबी रहेगा। इसके बाद में जो अगला टूल आता है हमारा वो होती है लेंथ या हाइट। ग्रोथ देखने के लिए हम लेंथ या हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेंथ जो यूज़ की जाती है वो यूज़ किया जाता है लेस देन 2 ईयर्स की बेबी के लिए हम क्या बोलते हैं कि लेंथ चेक करेंगे, और मोर देन 2 ईयर उसमें हम चेक करते हैं बच्चे की हाइट। लेंथ जो चेक की जाती है वो चेक की जाती है इन्फेंटोमीटर बाय इन्फेंटोमीटर। जो इमेज देख रहे हो आप ये है आपका इन्फेंटोमीटर। इससे हम चेक करेंगे बच्चे की लेंथ। सुपाइन पोजीशन में बेबी को लेटा के इससे लेंथ देखेंगे। एंड नेक्स्ट चेक किया जाता है वो हाइट 2 साल से बड़े बच्चों के लिए, वो चेक करते हैं हम स्टेडियोमीटर से। ये इमेज है वो है आपका स्टेडियोमीटर। मोर देन 2 ईयर एज में आप स्टेडियोमीटर का हाइट चेक करने के लिए यूज़ करोगे। देखिए लेंथ या हाइट, लेंथ अप टू 2 ईयर्स बाई इन्फेंटोमीटर इन सुपाइन पोस्चर, वहीं हाइट करेंगे हम चेक स्टेडियोमीटर से। तो इस तरह से कुछ टूल्स हैं जिनके द्वारा हम ग्रोथ का असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक और बहुत मज़ेदार शानदार टॉपिक है वो है डेवलपमेंट। देखिए आपने डेवलपमेंट पढ़ा होगा, तो डेवलपमेंट हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स याद हों, कुछ पॉइंट्स याद नहीं हों, लेकिन आप टॉपिक बहुत मज़ेदार रहने वाला है। एक बार में 2 बार में आपको हो सकता है इतनी अच्छे से चीज़ें याद नहीं हों। जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगी। और याद करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है इसको वो है, देखिए आप अपने आसपास में या कहीं भी एनवायरनमेंट में कहीं भी बाहर जाके आप किसी बच्चे को देखते हो, न्यूबॉर्न को या किसी छोटे बच्चे को, चाइल्ड को देखते हो, तो उसमें वो चीज़ देखा करो आप कि अच्छा ये वाली एक्टिविटी कर रहा है तो इसकी एज कितनी होगी। वो चीज़ें आप अनुमान लगाया करो, बहुत जल्दी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट कैसा एस्पेक्ट है, ये है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। वहीं जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ होता है आपका क्वांटिटेटिव, मीन्स हम ग्रोथ को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, तो वो ग्रोथ हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव। एंड डेवलपमेंट है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ऑलवेज इन सेफेलोकॉडल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है सेफेलोकॉडल डायरेक्शन का? इसका मतलब है कि हेड टू सैक्रम या हेड टू टेल, जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो क्या होती है, हेड टू टेल होती है। इसके अलावा क्या होती है, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, मीन्स पहले पास वाले जो पार्ट हैं बॉडी के उनका डेवलपमेंट होता है, बाद में जो दूर वाले पार्ट हैं उनका डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बच्चा पहले अपना हाथ को कंधे से घुमाना स्टार्ट करता है या पहले फिंगर को यूज करना स्टार्ट करता है? तो सबसे पहले जो बच्चा है आपका कंधे का यूज ही करना स्टार्ट करेगा, बाद में फिंगर्स में डेवलपमेंट होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डेवलपमेंट हुआ। अब चलिए जो डेवलपमेंट है देखिए उसको 4 मेजर एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है हमारा ग्रोस मोटार डेवलपमेंट। देखिए ग्रोस मोटार डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, जो मेजर एक्टिविटी है बच्चे की, जैसे सिटिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, स्टैंडिंग हो गई, जो ये एक्टिविटी हैं वो आती हैं आपकी ग्रोस मोटार डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेड कंट्रोल। जो सबसे पहला डेवलपमेंट माइलस्टोन है बच्चे के अंदर वो होता है हेड कंट्रोल। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप इस चीज़ को कि सबसे पहला जो डेवलपमेंट
माइलस्टोन है वो कौन सा होता है, हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल आता है बेबी में 3 मंथ्स की एज पर। 3 मंथ पे बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करने लग जाता है। उससे पहले बच्चे में क्या हेड लैग देखने को मिलता है, मीन्स बच्चा सिर को अच्छे से नहीं संभाल पाता है। तो सबसे पहला माइलस्टोन हेड कंट्रोल एट 3 मंथ एज। उसके बाद में रोल ओवर, मीन्स बच्चा बिस्तर पर लुढ़कना या इधर उधर करवट बदलना कब स्टार्ट कर देता है, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने की एज के बाद में बच्चा करवट बदलना स्टार्ट कर देता है। एक रेंज की बात करें तो 4 to 6 मंथ। इसको एक स्टोरी की तरह लीजिए आप। देखिए कोई न्यूबॉर्न है, सर से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला माइलस्टोन हेड कंट्रोल 3 मंथ की एज से स्टार्ट होता है। उसके बाद में बच्चे का करवट बदलना कितने मंथ में, 4 से 6 मंथ के बीच में। ऐसे याद कीजिए 3 मंथ हेड कंट्रोल, 4 मंथ रोल ओवर। उसके बाद में आता है सिट विद सपोर्ट या ट्राइपॉड पोस्चर, ट्राइपॉड पोजीशन। देखिए सिट विद सपोर्ट आता है 5 से 5 to 6 मंथ की एज पर। बच्चा सपोर्ट लेकर 5 से 6 महीने की एज पर बैठने लग जाता है। या बोले ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन कैसे होती है, देखिए कोई भी बच्चा लीनिंग फॉरवर्ड कंडीशन में इस तरह से आगे झुका हुआ एंड दोनों हाथों को मतलब ट्राइंगल बनाएगा, एक तरह से लीनिंग फॉरवर्ड होगा बैठे हुए कंडीशन में और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखे हुए रहेगा, वो होती है आपकी ट्राइपॉड पोजीशन। तो 5 महीने की एज पे बच्चा सिट विद सपोर्ट हो जाता है एंड 6 मंथ पर ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ जाता है। देखिए 3 मंथ पर हेड कंट्रोल, 4 महीने पे बच्चा करवट बदलने लगेगा एंड 6 महीने की एज पर बच्चा सपोर्ट के साथ में बैठना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में सिट विदाउट सपोर्ट, वो होता है 8 मंथ की एज पर। 8 महीने की एज पर बच्चा सिट विदाउट सपोर्ट मतलब बिना सपोर्ट के आसानी से बैठ जाता है। इसके साथ साथ में ही 8 मंथ की एज पर क्या होती है, क्राउलिंग। क्राउलिंग के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप नॉर्मल चीज़ें देख लीजिए। सिट विदाउट सपोर्ट होता है आपका 8 मंथ की एज पर एंड सिट विद सपोर्ट होता है 6 मंथ की एज पर। उसके बाद में देखिए बैठना हो गया। बैठने के बाद में क्या आता है, खड़ा होना। खड़े होने के बाद में क्या करेगा, बच्चा चलेगा। तो देखिए स्टैंड विद सपोर्ट, पहले सपोर्ट के साथ बैठा, फिर उसके बाद में बिना सपोर्ट के साथ बैठा। नेक्स्ट है सपोर्ट के साथ में खड़ा होना। तो सपोर्ट के साथ में खड़ा होगा आपका 10 महीने की एज पर। 10 महीने की एज पर सपोर्ट के साथ में खड़ा होगा और बिना सपोर्ट के बच्चा कब खड़ा हो जाएगा, 11 से 12 महीने की एज पर। स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ये होता है आपका 12 महीने की एज पर। देखिए कहानी कैसे चली हमारी, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। इस तरह से एक बार देख लीजिए स्टोरी कैसे है। देखिए 3 मंथ की एज पर बच्चे में हेड कंट्रोल आया, सर से स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट। 4 मंथ पर बच्चा रोल ओवर करेगा। 5 मंथ पर बच्चा सिट विद सपोर्ट। 6 मंथ पर ट्राइपॉड पोजीशन में सिट करेगा एंड 8 मंथ पर क्या करेगा बेबी, सिट विदाउट सपोर्ट। अब बिना सहारे के बच्चा बैठ गया तो उसके बाद में क्या करेगा, खड़ा होगा सहारे के साथ में। तो 10 महीने की एज पर, 10 मंथ की एज पर बेबी क्या करता है, स्टैंड विद सपोर्ट। और 12 महीने की एज पर स्टैंड विदाउट सपोर्ट। इस तरह से आपको स्टोरी आसानी से समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, आसानी से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए इन सब कहानी के बीच में 2-3 टर्म और हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। वो क्या क्या है, देखिए सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है क्रीपिंग, क्राउलिंग एंड क्रूजिंग। देखिए क्राउलिंग आती है बेबी में सिट विदाउट सपोर्ट के साथ साथ में ही 8 महीने की एज पर। क्राउलिंग एंड क्रीपिंग वो आती है स्टैंड विद सपोर्ट के साथ में 10 महीने की एज पर। एंड क्रूजिंग वो आती है आपकी 11 महीने की एज पर। अब ये होती क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी पढ़ने पर। देखिए हम देखते हैं सबसे पहले क्राउलिंग के बारे में। इमेज से देखेंगे, आसानी से समझ पाओगे आप इमेज से।
देखिए जो ऊपर वाला इमेज है, सबसे ऊपर वाला इमेज, ये इमेज है आपका क्राउलिंग का। क्राउलिंग क्या होती है? देखिए आपने देखा होगा, आर्मी मैन के बारे में सुना होगा या वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि आर्मी जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो किस तरह से अपने एब्डोमेन एंड चेस्ट को ज़मीन पर टिकाकर अपने हैंड एंड फीट के सहारे से किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जब आर्मी की मॉक ड्रिल्स होती हैं तो उनमें जब वो तार के नीचे से निकलते हैं तो किस तरह से अपने पैर को एंड हाथ को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, तो वो वाली सेम कंडीशन है, वो होती है क्राउलिंग की। क्राउलिंग के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट कि एब्डोमेन क्या रहेगा, ज़मीन से टच रहेगा। ये होती है क्राउलिंग 8 मंथ। कैसे याद रखोगे? देखिए आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 8-9 महीने की। आर्मी की ट्रेनिंग कितने की होती है? 8-9 महीने की। एंड ट्रेनिंग में क्या करते हैं? वो क्राउल करते हैं। तो कैसे याद रखोगे? क्राउलिंग 8 मंथ की एज पर आएगी बेबी में। ये है आपका क्राउल। उसके बाद में आता है क्रीपिंग। देखिए क्राउल करता है बेबी एब्डोमेन को ज़मीन पे रख के, एंड क्रीप करता है बेबी एब्डोमेन को ज़मीन से ऊपर उठा के। बेबी ने अपना पूरा वेट है वो हैंड एंड फीट पे अपने पे ले रखा है, नी के ऊपर, एंड एब्डोमेन बेबी का ज़मीन से ऊपर है। इस तरह से बेबी क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ये होती है आपकी क्रीपिंग। क्रीपिंग कब आती है बेबी में? 10 मंथ की एज पर। 10 मंथ की एज पर और क्या होता है? हमने दूसरी क्या चीज़ पढ़ी थी अभी? 10 मंथ की एज पर स्टैंड विद सपोर्ट। तो कौन सी 2 चीज़ हैं 10 मंथ पर? क्रीपिंग एंड स्टैंड विद सपोर्ट। क्राउलिंग हो गया, क्रीपिंग हो गया। इसके बीच में एक चीज़ और आती है, वो होती है क्रूजिंग। क्रूजिंग क्या होती है? देखिए 10 महीने पर बेबी क्या हुआ था? स्टैंड विद सपोर्ट। अब स्टैंड विद सपोर्ट के बाद में क्या करेगा बेबी? चीज़ों को पकड़ते हुए, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, कोई भी सामान हो गया, उसको पकड़ के क्या करेगा बेबी? वॉक करेगा, धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा। तो वो कंडीशन होती है क्रूजिंग। ये आती है आपकी 11 महीने की एज पर, 11 मंथ। देखिए क्राउल बेबी ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरी जगह पर। वो कैसे होगा? एब्डोमेन को ज़मीन पर रख के। नंबर 2 आता है आपका क्रीपिंग। क्रीपिंग क्या होता है? बेबी वेट को अपने हैंड पर और नी पर लेकर एब्डोमेन को ज़मीन से ऊपर उठाकर आगे बढ़ेगा। वो होती है आपकी क्रीपिंग 10 महीने की एज पर। और 11 महीने की एज पर जब बच्चा 10 महीने पर बच्चा सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ, तो 11 महीने पर बच्चा सपोर्ट के साथ में क्या करेगा? धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर देगा। तो वो होती है क्रूजिंग 11 मंथ की एज पर। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा खड़ा हो गया, खड़ा हुआ विदाउट सपोर्ट 12 महीने पे। अब बेबी वॉक करना स्टार्ट कैसे करेगा? देखिए सिट पढ़ लिया, स्टैंड पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या आता है? वॉकिंग। तो वॉकिंग कैसे कैसे डेवलप होगी बेबी में? देखिए वॉक विद सपोर्ट 12 मंथ की एज पर। देखिए 11 मंथ पे क्या हुआ? क्रूज किया। क्रूज मीन्स जैसे कोई फर्नीचर है, स्टूल है, तो स्टूल को आगे बढ़ाते हुए बेबी क्या करेगा? साथ साथ में आगे बढ़ेगा। तो हम इसको एक रेंज में बोल सकते हैं कि 11 से 12 महीने की एज पर बच्चा क्या करेगा? वॉक विद सपोर्ट। वॉक विदाउट सपोर्ट ये होता है 15 मंथ की एज पर। 15 महीने की एज पर बच्चा बिना सपोर्ट के अकेले चल सकता है, फ्रीली चल सकता है। रन 18 महीने पर दौड़ने लग जाएगा। उसके बाद में आता है, देखिए अब चलने लग गया, दौड़ने लग गया। उसके बाद में क्या करेगा? सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करेगा। क्लाइंब स्टेयर्स विद 2 फीट एट 2 ईयर। 2 फीट एट 2 ईयर। तो 2 फीट इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चा क्या करेगा? पहले एक पैर को क्या करेगा? बच्चा एक पैर को एक स्टेयर पर रखेगा, फिर दूसरे पैर को एक स्टेयर पर रखेगा, उसके बाद में अगली स्टेयर पर चढ़ेगा। मीन्स स्टेप बाय स्टेप नहीं, एक पैर एक स्टेयर पे, उसके बाद में दूसरा पैर दूसरी स्टेयर पे, हमारी तरह इस तरह नहीं। पहले क्या करेगा? एक पैर को एक स्टेयर पर रखेगा, उसके बाद में दूसरे पैर को भी उसी स्टेयर पर रखेगा, तब अगली वाली स्टेयर के लिए जाएगा बेबी। तो इसे बोलते हैं क्लाइंब स्टेयर्स विद 2 फीट एट 2 ईयर्स। उसके बाद में आता है क्लाइंब स्टेयर्स विद 1 फुट अप स्टेयर्स। मीन्स बच्चा 1 फुट के साथ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता है चलना सीढ़ियों पर। वो होता है आपका 3 ईयर की एज पर। एंड 3 ईयर से आप एक चीज़ और क्या याद रख सकते हो? 3 मीन्स ट्राई। तो ट्राई साइकिल
जो गाड़ियाँ आती हैं बेबी की, ट्राईसाइकिल्स आती हैं 3 पहिए वाली, वो कब स्टार्ट करता है बच्चा? 3 साल की एज पर चलाना। तो 3 साल पर क्या क्या चीज़ है? क्लाइंब स्टेयर्स विद 1 फुट एंड ट्राईसाइकिल एट 3 ईयर्स। अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स, ऊपर चढ़ना और उतरना दोनों चीज़ें 4 ईयर की एज पर अकेला कर सकता है बेबी। इसके साथ में होपिंग मीन्स लंगड़ी टांग खेलना, एक पैर पर फुदकना, वो बच्चा कब स्टार्ट करता है? 4 ईयर की एज पर। एंड स्किपिंग, रस्सी कूदना, ये होता है 5 साल की एज पर। तो इस तरह से क्या होता है, बेबी में ग्रॉस मोटार्स का डेवलपमेंट होता है। उम्मीद है शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी आसानी से। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार बैक करके आसानी से आप समझ सकते हो, देख सकते हो दोबारा से। और जब बार बार देखोगे, पढ़ोगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बोली थी कि आप चीज़ों को लाइव देखो, एज्यूम करो चीज़ों को, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब उसके बाद में आते हैं फाइन मोटार्स माइलस्टोन या फाइन मोटार डेवलपमेंट पर। देखिए फाइन मोटार डेवलपमेंट में क्या आते हैं, आपके हैंड की मूवमेंट आते हैं कि बच्चा हैंड का यूज़ करना कैसे स्टार्ट करता है। अब देखिए 0 से 3 महीने के बीच में, 0 to 3 मंथ, इस बीच में कोई भी फाइन मोटार माइलस्टोन नहीं होता है। इसके बीच में क्या रहता है, बेबी क्लेंच फिस्ट रखेगा, अपनी मुट्ठियाँ बंद रखेगा, जो एक पामर ग्रास्प है न्यूबॉर्न में एट बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। बेबीज हैंड आर ऑलवेज क्लोज्ड ड्यू टू नियोनेटल पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। नॉर्मल कंडीशन है, न्यूबॉर्न में एट बर्थ से ही पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी मुट्ठियों को क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। बाई डेक्स्ट्रस ग्रास्प मीन्स बच्चा दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं पहले सीधा एक ही हाथ से पकड़ लेगा, बच्चा पहले दोनों हाथों से पकड़ना स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट होती है 4 मंथ की एज से। यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प एक हाथ से पकड़ना स्टार्ट कब करता है, 6 मंथ की एज पर। अब देखिए एक हाथ से पकड़ने लग गया मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ में भी पकड़ सकता है चीज़ों को, तो वो होता है 6 मंथ की एज पर। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प कितने महीने पे आ गई, 6 मंथ की एज पर। उसके बाद में रेडियल पामर ग्रास्प, ये होती है मैच्योर। देखिए जो यूनिडेक्स्ट्रस जो ग्रास्प हमने पढ़ी 6 मंथ पर, ये इमेच्योर ग्रास्प होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, हथेली से पकड़ता है, अपनी पाम से पकड़ता है। वहीं रेडियल पामर ग्रास्प, इसमें क्या करेगा बच्चा, अपनी फिंगर का यूज़ करके, सारी फिंगर का यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। रेडियल पामर ग्रास्प मैच्योर वो आती है आपकी 8 मंथ की एज पर। उसके बाद में अगला जो डेवलपमेंट है वो माइलस्टोन है हमारा इमेच्योर पिंसर ग्रास्प, ऑब्जेक्ट हेल्ड बाई साइड ऑफ फिंगर। अब देखिए मान लीजिए कोई भी बेबी ओनली फिंगर का यूज़ करके या 2 फिंगर्स के बीच में चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करता है, वो करता है स्टार्ट 9 मंथ की एज पर। और ये होती है इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। मीन्स कैसे पकड़ेगा, मान लीजिए अंगूठा और उंगली, अंगूठे और उंगली से पकड़ेगा, लेकिन इनकी फिंगर टिप से नहीं पकड़ेगा, इनको साइड में, जो अंगूठे और उंगली की जो साइड है उनके बीच में पकड़ेगा, ना कि फिंगर टिप पे। तो ये होती है आपकी इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको इस तरह से पकड़ेगा बेबी, ये होती है इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। ये आती है 9 मंथ की एज पर। और मैच्योर पिंसर ग्रास्प, जिसमें बेबी क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अंगूठे और उंगली की फिंगर टिप से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ये होती है आपकी मैच्योर पिंसर ग्रास्प। ये आती है 12 मंथ की एज पर। मैच्योर पिंसर ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स हेल्ड बाय फिंगर टिप्स एट 12 मंथ। तो एक बार पूरी कहानी देख लेते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट की। देखिए 3 मंथ की एज तक बच्चे में कोई भी फाइन मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं होता है। 4 मंथ की एज पर बेबी क्या करता है, दोनों हाथों से कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, बाई डेक्स्ट्रस ग्रास्प बोला जाता है। उसके बाद में यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प 6 मंथ की एज पर बच्चा क्या करेगा, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड।
उसके बाद में रेडियल पामर ग्रास्प 8 मंथ की एज पर। सिंगल हैंड में बच्चा अपनी फिंगर से अच्छी तरह से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को हेल्ड करेगा। इमेच्योर पिंचर ग्रास्प ओनली 2 फिंगर की हेल्प से बेबी ऑब्जेक्ट को हेल्ड करेगा 9 मंथ की एज पर। और किस तरह से, फिंगर्स के बीच में, दोनों फिंगर्स की साइड से हेल्ड करेगा। एंड मैच्योर पिंचर ग्रास्प ऑब्जेक्ट हेल्ड बाई फिंगर टिप्स, वो इस तरह से होता है आपका मैच्योर पिंचर ग्रास्प एट 12 मंथ एज। 4, 6, 8, 9, 12 इस तरह से क्या होता है, फाइन मोटर का डेवलपमेंट होता है। कुछ इसके अलावा हैंड स्किल्स होते हैं बेबी में, वो किस तरह से डेवलप होते हैं, ड्राइंग वगैरह के, ये भी आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। तो देखिए, ड्राइंग की बात करें हम, तो इसके लिए आप सीधा लॉक्स STD, क्या निमोनिक याद रखोगे, लॉक्स STD। देखिए लाइन ड्रॉ करेगा बेबी, L फॉर लाइन, ये करता है 2 साल की एज पर। देखिए 2, 3, 4, 4.5 या 5 बोल सकते हैं, 5 एंड 6 और 7 ईयर। तो LOX STD 2, 3, 4, 4.5, 5 और 6, 7। तो देखिए 2 साल की एज पर बच्चा लाइन ड्रॉ करने लग जाता है। अब जो ये लाइन ड्रॉ कर रही है बेबी, तो या वर्टिकल कर रहा है या हॉरिजॉन्टल कर रहा है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता है और एक कर सकता है आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेंशन है, सस्पेंशन या बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं कि किस तरह से बेबी लाइन ड्रॉ करता है। तो देखिए अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की बात करें, तो ये स्टार्ट होता है बेबी ड्रॉ करना 18 मंथ पर। पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेगा, वर्टिकल लाइन। एंड 2 साल की एज पर या कहें 24 मंथ की एज पर बच्चा ड्रॉ करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एग्जाम में सीधा लाइन दे रखा है तो बेस्ट आंसर क्या है, 2 ईयर्स। अगर स्पेसिफिक नहीं दे रखा कि वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसमें आंसर क्या जाएगा, 2 ईयर। अगर वर्टिकल दे रखा है तो 18 मंथ एंड हॉरिजॉन्टल दे रखा है तो 24 मंथ। लाइन के बाद में क्या आता है आपका, O फॉर सर्कल बनाएगा बेबी 3 साल की एज पर। उसके बाद में 3 के बाद में क्या आता है अपना 4 में क्या होता है, क्रॉस, LOX, X को बोल सकते हैं क्रॉस या इसको बोल सकते हैं प्लस। तो प्लस या क्रॉस ड्रॉ करता है 4 ईयर की एज पर। S फॉर स्क्वायर बनाता है बेबी 4.5 साल की एज पर। एंड T फॉर ट्रायंगल, त्रिभुज, वो बनाएगा बेबी 5 साल की एज पर। एंड D फॉर डायमंड या रोम्बॉइड, जो हम बनाते हैं इस तरह से डायमंड शेप, वो बनाता है बेबी 6 से 7 साल की एज पर। तो क्या है, लॉक्स STD, लाइन, सर्कल, क्रॉस या प्लस, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड डायमंड या रोम्बॉइड। 2, 3, 4, 4.5, 5 एंड 6 और 7 ईयर। इस तरह से क्या बेबी में ड्राइंग के स्किल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग। देखिए ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बेबी पहनना तो स्टार्ट करेगा नहीं, उतारना ही स्टार्ट करेगा कपड़ों को। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, एट 1 ईयर पुल कैप, बेबी ट्राई करता है अपनी कैप को उतारने के लिए, पुल करने के लिए, एट 1 ईयर। उसके बाद में 2 साल की एज पर बेबी क्या करता है, अनड्रेसिंग, बेबी कंप्लीट अनड्रेसिंग कर लेता है 2 साल की एज पर या 24 मंथ की एज पर। इसके बीच में एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो, 18 मंथ पर क्या करेगा बेबी, केन अनजिप। चैन कितनी मंथ पर खोलेगा बेबी, 18 मंथ पर। अब देखिए अब आप जैसे हैं तो वो तो 18 गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कितने पर, 18 ईयर्स पर, कि 18 ईयर्स पर आप क्या कर सकते हो, जिप ओपन कर सकते हो। लेकिन जो बेबी है उसमें डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है, ये चीज़ आप पहले ही सीख सकते हो। कहाँ पे, 18 मंथ पर ही। गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाकर सोच समझकर जो शादी की एज है ना वो डिसाइड किए, देखिए आप कि 18 ईयर्स की एज के बाद में ही क्या होंगी, फीमेल की शादी होती है।
तो देखिए अब अनजिप कब करेगा, लेकिन बेबी कब करना स्टार्ट कर देता है ये चीज़ 18 मंथ की एज पर ही। बचपन में आप ये चीज़ कर चुके हो, तो इस तरह से ना चीज़ों को आप कोरिलेट करिए, कहीं ना कहीं से अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या किया था, 1 साल की एज पर ट्राई टू पुल कैप, 18 मंथ पर कैन अनजिप, 2 साल की एज पर अनड्रेसिंग एंड 3 ईयर्स पर ड्रेसिंग। 2 साल पे अनड्रेसिंग किया, 3 साल पे ड्रेसिंग करेगा। लेकिन जो ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग है ये दोनों, ये होते हैं हेल्प ऑफ पेरेंट्स से। हेल्प ऑफ पेरेंट्स से 2 ईयर एंड 3 ईयर पर अनड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग बेबी कर सकता है। कंप्लीटली विदाउट हेल्प ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग करता है बेबी, वो करता है एट 5 ईयर की एज पर। देखिए एक बार अलग से हम लिख के इनको याद कर लेते हैं, एक बार अलग से पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहे जिससे आपको। देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। 1 साल पर पुल कैप, कैप उतारेगा। 18 मंथ पर अनजिप करेगा। 18 मंथ पर हो गया। इसके बाद में 2 ईयर की एज पर क्या करेगा, बेबी अनड्रेस विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स। 3 ईयर की एज पर ड्रेस विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड 5 ईयर पर विदाउट हेल्प ऑफ पेरेंट्स ड्रेस एंड अनड्रेस। तो इस तरह से क्या होता है, ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग डेवलप होती है एक न्यूबॉर्न के अंदर। ना उसके बाद में जो अगला स्टेप है हमारा, टावर्स ऑफ क्यूब। बच्चा खेलना स्टार्ट करता है क्यूब के साथ में, उनके टावर बनाना स्टार्ट करता है। तो किस एज पर कितने टावर्स, कितने क्यूब का टावर बना पाता है। तो देखिए याद करने के लिए आप देखो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा। आप मंथ याद कर लीजिए, कैसे 15 + 3 18 + 6 24 + 12 कितना हो गया 36। 15 से स्टार्ट करिए, 3 6 और 12 इस तरह से ऐड कर दीजिए, या सीधा सीधा याद रख लीजिए 15 18 24 और 36। और क्यूब्स 2 3 6 और 9। 2 + 1 3 + 3 एंड 6 + 3। 2 3 6 9 कितने मंथ पर, 15 18 24 36। 15 मंथ पर 2 क्यूब्स का टावर बनाएगा। 18 मंथ्स पर 3 क्यूब का टावर बनाएगा। एंड 24 मंथ पर 6 क्यूब का टावर बनाएगा। 36 मंथ पर 9 क्यूब का टावर बनाएगा। 2 तिया 6 + 3 9। कैसे, 2 तिया 6 एंड 6 + 3 9। इस तरह से आप याद कर सकते हो 15 18 24 और 36 मंथ। तो इस तरह से क्या करता है, टावर्स ऑफ क्यूब बेबी बनाना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है हमारा, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से बेबी में स्टार्ट होता है, किस तरह से बेबी बोलना स्टार्ट करता है, बक बक करना स्टार्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में कूइंग साउंड। 3 मंथ की एज पर बेबी क्या करता है, कूइंग साउंड स्टार्ट करता है एट 3 मंथ की एज पर। व्हेन बेबी हैप्पी, जब बेबी हैप्पी होगा, खुश होगा, तो उस टाइम पर क्या करेगा, कूइंग साउंड डेवलप करेगा। और ये कितनी मंथ की एज पर करेगा, 3 मंथ की एज पर। 4 मंथ की एज पर जब बेबी हैप्पी होगा तो क्या करेगा, हंसेगा, हंसना स्टार्ट करता है बेबी 4 मंथ की एज पर। कूइंग साउंड एट 3 मंथ, लाफ साउंड एट 4 मंथ। तो इस तरह से क्या है, बेबी क्या कर रहा है, अपनी खुशी को दिखा रहा है। किस तरह से, 3 मंथ पर प्रोड्यूस कू एंड 4 मंथ पर लाफ। उसके बाद में देखिए क्या करेगा, सिंगल वर्ड से वो बेबी बोलना स्टार्ट करता है। आपको भी पता होगा, आप बेबी आपने भी देखे होंगे, खिलाए होंगे, तो उसमें क्या करता है, क्या बोलते हैं, बोल बेटा माँ, बोल बेटा पा। तो पहले सिंगल लेटर ही बोलता है ना बेबी, तो वो स्टार्ट करता है 6 मंथ की एज पर। मोनोसिलेबली साउंड बोलते हैं इसको, मोनोसिलेबली 6 मंथ। बाइसिलेबली मामा पापा 9 मंथ की एज पर। एंड 1 to 2 वर्ड विद मीनिंग।
अब देखिए मामा पापा तो बोलने लग गया 9 मंथ की एज पर। इसके अलावा कोई और वर्ड, 1-2 वर्ड इसके अलावा बोलने लग जाएगा वो एट 1 ईयर। देखिए 1 से कैसे याद रखोगे, एट 1 ईयर 1 to 2 वर्ड या 1 वर्ड बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है जार्गन स्पीच का। जार्गन स्पीच क्या होती है, इसमें बेबी कई वर्ड सीख जाता है लेकिन उन वर्ड का मीनिंग बेबी को नहीं पता होता। वो होता है 15 मंथ की एज पर। लेकिन देखिए ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए। जार्गन स्पीच इज ए टेम्परेरी माइलस्टोन फॉर सम टाइम। जार्गन स्पीच आता है बेबी में 15 मंथ की एज पर। इसका मतलब क्या है, वर्ड विदाउट मीनिंग। एंड वर्ड्स विद मीनिंग कितना, 18 मंथ की एज पर। 18 मंथ पर कितना, 8 से 10 वर्ड। अभी मैं आपको एक अलग तरीके से इनको याद करा दूंगा, एक बार नॉर्मल आप देख लीजिए। 2 ईयर पे 100 वर्ड्स एंड स्पीक्स इन सेंटेंस। बच्चा लंबे लंबे सेंटेंस बोलने लग जाएगा 2 साल की एज पर। एंड 3 ईयर की एज पर रिकॉग्नाइज एंड टेल नेम एज एंड जेंडर। 3 साल की एज पर बच्चा अपने एज के बारे में, अपने जेंडर के बारे में जानने लग जाता है एंड अपने नेम को बता सकता है। अगर आप पूछोगे बच्चे से कि आपका नाम क्या है, तो बच्चा अपना नाम बताना स्टार्ट कर देता है 3 साल की एज पर। अब इनको कैसे याद रखोगे आप, देखिए जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट माइलस्टोन होता है बेबी में, वो क्या होता है, ग्रोथ माइलस्टोन हेड कंट्रोल होता है। ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी 3 मंथ की एज से स्टार्ट होता है। कोरिलेट कीजिए चीज़ों को, जैसे आपने 3 मंथ यहाँ पे देखा तो 3 मंथ पे और कौन सी चीज़ डेवलप हुई, तो 3 मंथ पर क्या हुआ था, हेड का कंट्रोल डेवलपमेंट हुआ था। अब बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो देखिए कू साउंड प्रोड्यूस करेगा 3 मंथ की एज पर, हंसना स्टार्ट करेगा 4 मंथ की एज पर, मोनोसिलेबली 6 मंथ, बाइसिलेबली मामा पापा 9 मंथ पर। अब देखिए स्टोरी क्या कहती है, 1 ईयर 1 वर्ड, 1 ईयर 1 to 2 वर्ड 2 वर्ड्स। 15 मंथ पर जार्गन स्पीच, जार्गन स्पीच इसमें क्या करता है बेबी, विदाउट मीनिंग कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में आता है 18 मंथ, तो 18 8 से क्या हो गया, 8-10 वर्ड। 18 मंथ पे 8 to 10 वर्ड्स विद मीनिंग। वहीं 2 ईयर्स पर देखिए 8-10 वर्ड, 18 महीने की एज पर बच्चा जान गया, तो उसके बाद में क्या करेगा, उन 8-10 वर्ड को बोलना स्टार्ट कर देगा एक साथ में। तो 18 मंथ के बाद में क्या आता है हमारा, 2 ईयर आती है, तो 2 ईयर्स पे क्या करेगा, स्पीक इन सेंटेंस। एंड बच्चे के जो 8-10 वर्ड थे 18 महीने की एज पर, वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 100 वर्ड की वोकेबुलरी हो जाएगी बेबी की, 100 वर्ड्स वोकेबुलरी एट 2 ईयर्स। उसके बाद में 3 साल आता है डेवलपमेंट में, तो 3 साल की एज पर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज टेल नेम एंड जेंडर, अपना नाम बताना स्टार्ट कर देगा, एज और जेंडर को पहचानने लग जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा ना, 3 साल की एज पर बच्चा अपना नाम बताने लग जाता है और अपने एज और जेंडर के बारे में जानता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया इस तरह से हमारा। थोड़े रिलैक्स हो लीजिए, आपका दिमाग सुन्न हो गया होगा लग रहा है डेवलपमेंट पे, क्योंकि वही बार बार मंथ पढ़ना, वही फिर बार बार अलग अलग चीज़ें कि अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। अभी तो आप बोर हो रहे होंगे, चीज़ें इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं वही चीज़ आपसे फिर कहूँगा कि आप चीज़ों को अपने विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए, सोचना, बैठे बैठे सोचना स्टार्ट कीजिए। अच्छा बच्चा चढ़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, पहले कैसे चढ़ेगा, आप ये नॉर्मल अनुमान लगा सकते हो कि पहले तो दोनों पैरों को एक सीढ़ी पर ही रखेगा, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप रखना स्टार्ट करता है, तो 2 पैरों को एक सीढ़ी पर 2 साल पर रखेगा, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चढ़ना स्टार्ट करेगा 3 साल की एज पर। अच्छा ठीक है, 3 साल की एज पर दूसरा क्या होता है, ट्राईसाइकिल भी चला लेता है एट 3 ईयर, ट्राईसाइकिल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो हमारे आते हैं सोशल माइलस्टोन। देखिए ग्रॉस मोटर हो गया, फाइन मोटर हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, अब आते हैं हमारे सोशल माइलस्टोन्स। सोशल माइलस्टोन में कि कैसे कैसे बच्चा अदर पीपल्स के साथ में कम्युनिकेट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। तो देखिए एट 2 मंथ की एज पर सोशल स्माइल आती है बेबी के अंदर। देखिए हमने एक पढ़ा था लाफ, अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में लाफ, तो लाफ करता है बेबी 4 मंथ की एज पर। ये स्माइल है,
ये साउंड प्रोड्यूस नहीं है, ये क्या है, सिर्फ स्माइल है। तो 2 मंथ की एज पर क्या करेगा बेबी, स्माइल करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रख सकते हो कि एट 1 मंथ की एज पर क्या करता है बेबी, बेबी लुक्स एट मदर व्हेन शी टॉक्स टू बेबी। जब मदर बेबी से बात करती है तो बच्चा माँ की तरफ देखता है। वो कितने महीने पे, 1 महीने पे बच्चा स्टार्ट कर देता है माँ की तरफ देखना। उसके बाद में एट 2 मंथ सोशल स्माइल आ जाएगी। एट 3 मंथ पर बेबी में मदर रिगार्ड डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो है 6 मंथ की एज पर स्ट्रेंजर एंजाइटी। बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी एट 6 मंथ। इसके अलावा स्माइल्स एट मिरर इमेज। जब बच्चे को आप मिरर दिखाओगे या मिरर में बच्चा देखेगा तो क्या करेगा, स्माइल करेगा। तो स्माइल एट मिरर इमेज एट 6 मंथ। इसके साथ में स्ट्रेंजर एंजाइटी। इंटरेस्टिंग जो थिंग्स हैं वो आती हैं यहाँ से, देखिए बेब्स इन बाय बाय मैनर, वो 9 मंथ की एज पर बाय बाय करता है बेबी। प्ले सिंपल बॉल गेम विद अदर, वो करता है 12 मंथ की एज पर। एक सिंपल बॉल गेम के साथ अदर पीपल के साथ खेलेगा, वो कितने पर, 12 मंथ की एज पर। नेक्स्ट है 15 मंथ पर क्या करेगा, पॉइंट टू ऑब्जेक्ट एंड आस्किंग फॉर ए बॉल फार अवे। चीज़ों को पॉइंट करना, चीज़ों को इशारा करना 15 मंथ की एज पर बेबी स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए बॉल बच्चे से दूर चली गई है तो बच्चा बॉल के लिए क्या करेगा, पॉइंट करेगा बॉल की तरफ, इशारा करेगा, वो करता है 15 मंथ की एज पर। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक मिमिक्री। डोमेस्टिक मिमिक्री मीन्स बच्चा पेरेंट्स के, जब पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो उनकी क्या करेगा, मिमिक्री करना स्टार्ट करता है 18 मंथ की एज पर। 2 से 3 साल की एज पर क्या करेगा, पैरेलल प्ले करेगा। पैरेलल प्ले मीन्स बच्चा खुद इधर खेल रहा है, साथ में उसके पड़ोस में और बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा, अकेला ही खेलेगा। पैरेलल प्ले होता है 2 से 3 साल की एज पर। एंड इंटरेक्टिव प्ले 4 ईयर की एज पर। एंड 5 ईयर पर क्या करता है, फॉलो 3 स्टेप कमांड्स एंड आइडेंटिफाई 4 कलर्स। कलर्स के बारे में बच्चा जान जाएगा 5 साल की एज पर। और अपने नाम के बारे में, जेंडर के बारे में वो कितने पे, 3 साल की एज पर बच्चा रिकॉग्नाइज नेम, एज एंड जेंडर। तो इस तरह से आप को रिलेट करिए चीज़ों को। सोशल माइलस्टोन में एक दोबारा से देखेंगे हम। एट 1 मंथ बेबी लुक्स एट मदर व्हेन शी टॉक्स टू बेबी। बच्चा माँ की तरफ देखेगा पहले, उसके बाद में सोशल स्माइल 2 महीने की एज पर। 3 महीने पर मदर रिगार्ड। 6 मंथ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड स्माइल एट मिरर इमेज। 9 महीने पर बाय बाय मैनर। 12 महीने पर प्ले सिंपल बॉल गेम विद अदर। अब बॉल से खेल रहा है तो बॉल दूर जाएगी, बॉल से खेल रहा है 12 महीने पे, अब बॉल दूर जाएगी आगे चल के, तो 15 महीने की एज पर क्या करेगा, उसको पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, बॉल की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। 18 मंथ पर डोमेस्टिक मिमिक्री। आप रील्स देखते होंगे, जैसे अभी एक रील्स बहुत चली थी जिसमें क्या है, एक बेबी, एक उसकी दादी चल रही है आगे उसकी लकड़ी पकड़ के, तो एक बेबी क्या करे, उसके पीछे पीछे उसी तरह से लकड़ी पकड़ के चलता है। तो वो लगभग उसकी एज आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना 18-20 महीने की एज हो रही होगी उस बच्चे की। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखिए। तो 18 महीने पे क्या हुआ, डोमेस्टिक मिमिक्री। 2 से 3 साल की एज पर पैरेलल प्ले। 4 ईयर पर इंटरेक्टिव प्ले, प्ले से भी क्वेश्चन बनता है। एंड 5 ईयर की एज पर फॉलो 3 स्टेप कमांड एंड आइडेंटिफाई 4 कलर, कि यहाँ आओ, बॉल उठाओ और इसको इधर रखो। इस तरह से क्या है, फॉलो 3 स्टेप कमांड्स। कोई भी 3 स्टेप की कमांड बेबी को दोगे तो उसे पूरा करेगा 5 ईयर की एज पर। ये आपका सोशल माइलस्टोन। नेक्स्ट चलते हैं मिसलेनियस माइलस्टोन। कुछ और माइलस्टोन के बारे में टर्म्स हैं। देखिए माउथिंग क्या होती है, पुट हैंड्स, या कोई भी ऑब्जेक्ट बेबी के हाथ में तो उसको मुंह में लेना। तो बेबी 6 मंथ की एज पर, देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 6 मंथ की एज पर बेबी में यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच आती है, यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प आती है। तो 6 मंथ की एज पर क्या करेगा बेबी, चीज़ों को अपने मुंह में रखना स्टार्ट करेगा, माउथिंग स्टार्ट करेगा। कास्टिंग, डेलिब्रेट्स थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को फेंकना स्टार्ट करता है
वो करता है 1 साल की एज पर। 1 साल की एज पर ही हमने क्या देखा था अभी ऊपर, प्ले सिंपल बॉल गेम। अब बेबी बॉल गेम खेल रहा है तो बॉल को फेंकेगा भी, तो कितने एज पर, एट 1 ईयर की एज पर। ये क्या होती है, कास्टिंग होती है। अब बोथ माइलस्टोन आर सीन्स टिल 2 ईयर्स एज। माउथिंग एंड कास्टिंग कितने साल तक रहते हैं, 2 साल की एज तक रहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है बेबी में अराउंड 9 मंथ। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़, देखिए बेबी को आपने कोई चीज़ दिखाई, आप करते हो ना कि ये देखिए चिड़िया ले गई, तो बच्चा क्या समझता है कि नहीं इधर ही है कोई भी चीज़। मीन्स सब्जेक्ट्स, बेबी थिंक सब्जेक्ट्स आर अराउंड हिम दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर बेबी क्या समझता है कि अभी उसके आसपास ही है वो चीज़। तो ये चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो आपने किया होगा ना बचपन में बेबी के साथ में, बच्चों के साथ में आपने किया होगा, अभी भी करते होंगे। कोई भी बच्चे को जब खिलाते हो आप तो क्या करते हो, ये देख बेटा ये, और ये चिड़िया ले गई, गायब हो गया। तो वो चिड़िया वाला जो सीन है वो 9 मंथ की एज के आसपास ही आप करते हो। आप कोई 5 साल के बच्चे में तो करते नहीं। कितने मंथ पे करते हो बेबी की एज, लगभग 1 साल के अराउंड होती है उस टाइम ही बच्चे। तो 9 मंथ की एज पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद में हैंडेडनेस मीन्स राइट और लेफ्ट का डिटर्मिनेशन, कि बच्चा लेफ्ट ही होगा कि राइट ही होगा। ये चीज़ आती है बेबी में 3 से 4 ईयर की एज पर। हैंड रिगार्ड्स अपीयर एट 3 मंथ्स एंड परसिस्ट टिल 5 मंथ। अब देखिए हैंड रिगार्ड क्या है कि बच्चा अपने हाथों को ही देखता है, हाथों से ही खेलता रहता है, अपनी आँखों के सामने हाथों को रखेगा और उनसे खेलता रहेगा, वो होता है हैंड रिगार्ड। अपीयर्स एट 3 मंथ एंड परसिस्ट टिल 5 मंथ। 3 से 5 महीने की एज पर क्या होता है, हैंड रिगार्ड देखा जाता है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था ग्रोस, उसके बाद में फाइन, उसके बाद में हमने पढ़ा लैंग्वेज, उसके बाद में पढ़ा हमने सोशल।